हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्ट्रेटेजी के का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय शहरों के उपनाम। आप डेफिनेटली लिख लो कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में ये। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है आपके सामने। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शहर को भारत का गोल्डन सिटी कहा जाता है। भारत का गोल्डन सिटी ऑप्शन है अमृतसर, मुंबई, तमिलनाडु, कोचीन, पुणे। तो राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे भारत का गोल्डन सिटी कहा जाता है। थोड़ा सा मैं मुंबई के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि मुंबई जो है ना, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछा जाए 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई को कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं मुंबई को, भारत का हॉलीवुड भी कहते हैं मुंबई को। तो ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है। सूती वस्त्रों की नगरी पूछा जाए तो उस केस में भी आपका आंसर होगा मुंबई, सूती वस्त्रों की नगरी। उसके बाद भारत का हॉलीवुड, भारत का प्रवेश द्वार और 7 टापुओं का नगर, ये कहा जाता है मुंबई को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि बंगाल की सोरो नदी किस नदी को कहते हैं। बंगाल की सोरो नदी किस नदी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है ना। और ये जो कोसी नदी है ना, कोसी नदी, इसे कहा जाता है बिहार का शौक। ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी जो है, गंगा नदी के बारे में एक चीज आप ध्यान रख सकते हो, पवित्र, सबसे पवित्र नदी कहा जाता है, तो पवित्र नदी के नाम से गंगा नदी को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक सिटी की हम बात करें तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। अब यहाँ पे देखो, बेंगलुरु की बात हुई है तो इसे अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। ठीक है ना। अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है, भारत का उद्यान भी कहा जाता है बेंगलुरु को। तो ये चीजें आप बेंगलुरु के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पूछा गया है कि वाराणसी का उपनाम बताओ। वाराणसी का उपनाम बताओ। फ्रेंड्स, वाराणसी की बात करें तो इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी को कहा जाता है। पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को कहा जाता है। और ट्विन सिटी की बात करें, ट्विन सिटी कह दो या जुड़वा नगर कह दो, तो ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहते हैं। तो ये चीज भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, लखनऊ का उपनाम बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो पहले तो इस क्वेश्चन को, और सभी लोग आंसर करो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताएं सभी लोग क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं लखनऊ के उपनाम की, तो लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, क्वेश्चन यूं पूछ सकते हैं कि भाई नवाबों का शहर किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ को कहते हैं। त्योहारों का शहर किसे कहते हैं? मदुरई को कहते हैं। तो ये भी ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि किस स्थान को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। मार्क कर लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी लोग मार्क करो फटाफट से और आंसर करो। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाए कि एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है ना। चलो बढ़े इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ देखो, आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस शहर को उत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता है।
उत्तर का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कानपुर जो है इसे कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो नोट कर लेना, सिंपल पूछे भारत का मैनचेस्टर तो उस केस में आपका आंसर होगा अहमदाबाद। नेक्स्ट, पुणे का निकनेम बताओ। पुणे का निकनेम बताओ। फ्रेंड्स पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। भारत का प्रवेश द्वार पूछा जाए तो उस केस में आपका आंसर होगा मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। सभी लोग आंसर करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस शहर को त्योहारों का शहर कहा जाता है? किस शहर को त्योहारों का शहर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स त्योहारों का शहर कहा जाता है मदुरई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मदुरई को। और वाराणसी की बात करें तो वाराणसी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स वाराणसी को मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है। ठीक है ना, क्लियर है चीजें। देखो इस तरह से डेफिनेटली आप मान के चलो, यहाँ से एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है, तो इसलिए सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर को भगवान का निवास कहा जाता है? इलाहाबाद, वाराणसी, या फिर बेंगलोर, या फिर कश्मीर, या फिर कानपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ये जो इलाहाबाद है इसका अब नाम बदल दिया गया है और अब इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं। प्रयागराज, जिसे भगवान का निवास भी कहा जाता है। वाराणसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि वाराणसी को मंदिरों और घाटों का नगर भी कहा जाता है। और इसमें ये जो बेंगलुरु है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष शहर कहते हैं बेंगलुरु को, इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहा जाता है बेंगलुरु को, और भारत का उद्यान भी कहा जाता है बेंगलुरु को। ठीक है, कानपुर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो कानपुर का भी नोट कर लेना आप लोग कि भारत का उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए ना, उत्तर भारत का, तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? उस केस में आपका आंसर हो जाएगा कानपुर। तो ये भी ध्यान रख लेना, अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ही पूछा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। चलो नेक्स्ट, यहाँ देखो मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? मोती का शहर। फ्रेंड्स मोती का शहर कहा जाता है हैदराबाद को कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अहमदाबाद जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद की बात करें तो इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को सांस्कृतिक शहर कहा जाता है? किस शहर को सांस्कृतिक शहर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सांस्कृतिक शहर कहा जाता है राजमुंद्री को कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नागपुर की बात करें तो नागपुर भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। नागपुर को ऑरेंज सिटी कहते हैं फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। मुंबई के बारे में ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर हीरे का है? तो हीरे का शहर पूछा गया है जो कि है पालनपुर। कौन सा है? पालनपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा पालनपुर। जयपुर की बात करें तो जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा ये बताओ निम्नलिखित में से किसे लेदर सिटी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और सभी लोग आंसर करें। लेदर सिटी कहा जाता है कानपुर को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कानपुर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और कानपुर को देखो लेदर सिटी भी कहते हैं, साथ ही साथ कानपुर जो है ना इसे और क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट, यहाँ पूछा गया है कि किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? तो पिछले एक ऑप्शन में मैंने आपको बताया भी है कि ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है नागपुर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एग सिटी कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एग सिटी किसे कहते हैं? तो एग सिटी कहा जाता है, नामाक्कल को कहा जाता है एग सिटी। ठीक है, एग सिटी का ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अच्छा, कोची का बताओ। जो ये कोची है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसको पूर्व का वेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस पूछा जाए कि किसे कहा जाता है, तो कोची को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पूछा गया है कि किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है, कोची को कहा जाता है, कोची को। नेक्स्ट, किस शहर को सिटी ऑफ सेवन आइसलैंड के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ सेवन आइसलैंड की बात करें तो ये कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। ठीक है ना, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत जोड़ी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है कि भाई कौन सा एक पेयर गलत है, ये आपको बताना है। मुंबई के साथ ग्रेप सिटी, भाई पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जो मुंबई के बारे में मैंने सारी चीजें आपको बता रखी है। मुंबई को क्या कहा जाता है? मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहते हैं, भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, भारत का हॉलीवुड कहते हैं, और सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे बोला गया है कि किस शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। आपका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को दक्षिण के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, दक्षिण का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कोयम्बटूर, और उत्तर का मैनचेस्टर पूछा जाए, उत्तर भारत का, तो कानपुर। ठीक है ना, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, मदुरई के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वाराणसी के बारे में बता दिया, और कोची के बारे में भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है? श्रीनगर, गांधीनगर, पुणे, या फिर चंडीगढ़? तो फ्रेंड्स, झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है श्रीनगर को, और झीलों की नगरी पूछा जाता तो उदयपुर होता आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है कि किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखो, पुणे अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पुणे जो है, इसे कहा जाता है क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, किस शहर को भारत के गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता है? भारत के गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, भारत के किस राज्य को गार्डन ऑफ स्पाइसेस के नाम से भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, गार्डन ऑफ स्पाइसेस यानी कि मसालों का बगीचा, ये कहा जाता है केरल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केरल को। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि कौन सा स्थान भारत के स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, बट आपको ध्यान रखना है, भारत का स्विट्जरलैंड आपसे पूछा जाए तो आपके माइंड में एक ही नाम आना चाहिए, दैट इज कश्मीर। ठीक है ना, कश्मीर। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि किस शहर को 5 नदियों के राज्य के रूप में जाना जाता है? फ्रेंड्स, 5 नदियों के राज्य के रूप में जाना जाता है पंजाब। पंजाब को कहा जाता है 5 नदियों की भूमि। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे आके 5 नदियां मिलती है, और वो 5 नदियां कौन सी है? तो उसके लिए देखो, मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक आप याद रख सकते हो। ट्रिक मैंने क्या बनाई है? झेवस रांची, बस ये ध्यान रख लेना, झेवस रांची। जैसे झेलम हो गया, व्यास, सतलुज, रावी और चिनाब, ये नदियां हैं जो आके यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट है बेंगलुरु, कर्नाटक। इसको, इसके बारे में देखेंगे भाई, इसके उपनाम क्या है। तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकन वैली भी कहते हैं, अंतरिक्ष सिटी भी कहते हैं, भारत के विज्ञान शहर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के गार्डन सिटी भी कहा जाता है। अब चेन्नई तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। इसको एशिया की डेंट्राइट भी कहा जाता है, भारत के ऑटोमोबाइल कैपिटल भी कहते हैं चेन्नई को, दक्षिण भारत का गेट भी कहा जाता है, भारत की स्वास्थ्य पूंजी भी कहा जाता है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण हब भी कहते हैं, और भारत की बैंकिंग राजधानी भी कहते हैं। अब हम जानते हैं मदुरई, तमिलनाडु, यानी मदुरई के बारे में जानते हैं। मदुरई को देखो फ्रेंड्स, त्योहारों का शहर भी कहते हैं, मदुरई को मंदिरों का शहर भी कहते हैं, मदुरई को पूर्व का एथेंस भी कहते हैं। अब नागपुर के बारे में जान लेते हैं।
नागपुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको ऑरेंज सिटी भी कहते हैं, इसको बागों का शहर भी कहते हैं। अब हम जानेंगे मुंबई के बारे में। वैसे तो मैंने बता ही दिए, फिर भी देख लो। सात द्वीपों का शहर कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का हॉलीवुड कहा जाता है, अधिकतम शहरों वाला शहर कहा जाता है, ये ध्यान रखना। राजस्थान के शहरों के उपनाम देखो। सबसे पहले अगर बीकानेर का पूछा जाए तो इसको ऊंटों का देश भी कहा जाता है। जैसलमेर का पूछा जाए तो इसे गोल्डन सिटी कहते हैं। भीलवाड़ा की बात करें तो राजस्थान का मैनचेस्टर और कपड़ा शहर कहा जाता है भीलवाड़ा को। जोधपुर का पूछे तो जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं और सन सिटी भी कहते हैं। उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कहा जाता है और व्हाइट सिटी कहा जाता है उदयपुर को। अब हम बात कर रहे हैं जयपुर के बारे में। तो फ्रेंड्स, जयपुर को महलों का शहर भी कहते हैं, भारत का पेरिस भी कहते हैं, गुलाबी शहर भी कहते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ईटानगर जो है, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो ईटानगर को उगते सूरज की भूमि भी कहते हैं। फिर डिब्रूगढ़ की बात करें तो इसे टी सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गुवाहाटी की बात करें तो इसको उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ठीक है, गुवाहाटी। शिमला की बात करें तो इसे कहा जाता है पहाड़ियों की रानी कहा जाता है शिमला को। उज्जैन को मंदिरों का शहर कहते हैं। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। फिर इंदौर की बात करें तो एशिया का सबसे स्वच्छ शहर और मिनी मुंबई भी कहते हैं इसे। अब देखो, नागपुर का मैंने आपको बताया था ऑरेंज सिटी। शिलोंग जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। राउरकेला की बात करें तो राउरकेला जो है इसको उड़ीसा की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। साथ ही साथ स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। पौंडीचेरी जिसे पूर्व का पेरिस कहते हैं। पटियाला जिसे रॉयल सिटी कहते हैं। कपूरथला बगीचों का शहर कहा जाता है। अमृतसर जिसे स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट लुधियाना। फ्रेंड्स, लुधियाना को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नैनीताल की, जिसको झीलों का शहर भी कहते हैं। ऋषिकेश की बात करें तो इसको विश्व की योग राजधानी कहा जाता है। मसूरी, मसूरी इंपॉर्टेंट है, पहाड़ों की रानी और हिल क्वीन के सिटी कहा जाता है इसे। मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में है, इसे लीची की भूमि कहते हैं। पानीपत, पानीपत ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लीची की भूमि और बुनकरों का शहर, ये इंपॉर्टेंट है, बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम या फिर कहें भारत के प्रमुख शहरों के उपनाम। तो इस टॉपिक से देखो क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को कंप्लीट कवर किया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन दिया गया है उस पर क्लिक कर लो ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे ना उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।